कौन सी सेल की टाइप है डिवीजन की? माइटोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन की कौन सी टाइप है? माइटोसिस। माइटोसिस इज सेल डिवीजन type of cell division in which the parent cell divides into टू। पहला नंबर मिलेगा आपको, टू डॉटर सेल्स। मेयोसिस जब होती है तो बेटे एक पेरेंट सेल से कितने सेल बनते हैं? टू डॉटर सेल विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। 100% आइडेंटिकल। क्रोमोसोम भी उतने, अगर एक में 80 क्रोमोसोम है, फर्ज करो बेटे कितने क्रोमोसोम? 80 क्रोमोसोम, और ये 2n है। डिवीजन हुई, कितने सेल बने? दो बने, और दोनों में कितने क्रोमोसोम? 88। और ये डॉटर सेल है, और ये बिल्कुल सेम है, हूबहू आइडेंटिकल सेल्स हैं। आइडेंटिकल सेल्स हैं, आइडेंटिकल, और बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो इंपॉर्टेंस क्या होगी माइटोसिस की? देखिए, मियोसिस की तो इंपॉर्टेंस हम अफान से पूछेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? वन, ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ बॉडी जो हमारी होती है, हमारे कद बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, सब कुछ हम बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, साइज बढ़ते हैं, हमारे ऑर्गन्स के साइज, स्टोमक बढ़ता है, हार्ट, किडनी, एवरीथिंग, हम बड़े हो जाते हैं, मैस बढ़ता है हमारा, वो इन्हीं की वजह से बढ़ता है, माइटोसिस होती है एक सेल में। ठीक है, तो ग्रोथ होती है। दूसरा, अब बेटे अगर कहीं वूंड हो गया है, या वाउंड, वाउंड होता है कि वूंड? वाउंड, वूंड होता है तो उसकी हीलिंग कौन करेगा? आप तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज वाउंड, वूंड, व्हाट इज वूंड, फिर क्या करेंगे? जी बेटे, इसको डिफाइन कर लेते हैं, एनी डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी इन द स्किन, उसको क्या कहते हैं? वुंड। ठीक है, ये ऐसे स्किन थी, बिल्कुल इंटैक्ट थी, बीच से क्या हो गया, इसके एक कट लग गया, जिसकी वजह से ये देखिए यहां पर से एक डिसकंटिन्यूटी हो गई, ये देखिए, बड़ी बात समझ आएगा, डिसकंटिन्यूटी हो गई है ये यहां से। ठीक है, अब यहां पर से तो सेल खत्म हो गई, इस जगह पर सेल खत्म हो गए, तो उनको डिवाइड कौन करवाएगा? अगर हम इसको जूम इन करें तो यहां पर तो सेल्स होंगे बहुत सारे ऐसे, और वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, राइट? तो उन सेल को भरेगा कौन हिस्से को? यहां से तो सेल नहीं है, यहां पर देखें ये कट गया, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको डिवीजन से ही भरना है ना हमने। तो माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट इन वुंड हीलिंग, इज डन बाय माइटोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होगी। अब बात की समझ आई? तीसरा, कैंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस डिसऑर्डर इन माइटोटिक सेल साइकिल। ठीक है, caused by serial disorder caused by problem in mitotic cell cycle, in which mitosis happens uncontrollably। माइटोसिस पे रुकती नहीं, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाते हैं? ट्यूमर। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा मैस ग्रोथ। ठीक है, एक्स्ट्रा मैस ग्रोथ। इस एक्स्ट्रा मैस ग्रोथ को क्या कहते हैं फहीम? एक्स्ट्रा मैस ग्रोथ, शाबाश, कॉल्ड ट्यूमर। लिख लो कि डेफिनेशन ट्यूमर की आ गया तो, ग्रोथ ऑफ सम एक्स्ट्रा मैस, जितना उसको रिक्वायर्ड था उतना नहीं बना, वो बहुत ज्यादा बन गया। तो माइटोसिस में कैंसर भी काफी अहम आता है, राइट? अब कैंसर में हमारे पास सबसे अहम चीज होती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, ठीक है, व्हाट इज मेटास्टेसिस? जी, क्या क्या बताऊं मेटास्टेसिस के बारे में? सुना कभी नाम? इफ द कैंसरस सेल्स spread to other
parts of what? From a localized area. एक लोकलाइज्ड एरिया से कैंसर सेल ना थे इधर 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 हुआ कैंसर और फैलता फैलता कहीं और लिवर में चला गया, लंग्स में चला गया, किडनी में पहुंच गया, ब्लड में, बोन में। तो इस सिचुएशन को मेटास्टेसिस समझ आई बात? बॉडी लोकलाइज एरिया, इसका अर्थ बेटी समझ आई आयमा? इसका अर्थ अफान मियां समझ आ रही है? यस सर।